डाइजेशन चैप्टर है आप लोगों के कोर्स का व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन वो प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडीज में जिस पे लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं स्मॉल सिंपल और डिफ्यूजिबल फॉर्म में, यानी हम इसको यूटिलाइज फॉर्म में लाते हैं, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लाते हैं एंजाइम्स की मदद से। इसे कहते हैं डाइजेशन। यानी जो प्रोटीन्स हम खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, जो लिपिड्स हम खाते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखिए प्रोटीन्स ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये लार्ज होते हैं और नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं। हमारे बॉडीज के अंदर ये डिफ्यूज नहीं हो सकते। अब आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन्स का जो बेसिक यूनिट है दैट इज अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट है दैट इज ग्लूकोज, और लिपिड्स का जो बेसिक यूनिट है दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये वो सिंपल फॉर्म है जिस फॉर्म में हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जिस फॉर्म में हम इसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हमारे बॉडीज में यही प्रोटीन जो कि लार्ज पॉलीमर्स है और नॉन डिफ्यूजिबल है और कॉम्प्लेक्स है, इनको लाना पड़ता है स्मॉल में अमाइनो एसिड में, सिंपल फॉर्म और डिफ्यूजिबल फॉर्म। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट को लाया जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में, यानी स्मॉल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, डिफ्यूजिबल फॉर्म में। लिपिड्स को लाया जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में। तो बॉडी के अंदर वो प्रोसेस जिस पर ये कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल जो हम खा चुके होते हैं, इसको लाना पड़ता है सिंपल फॉर्म में, स्मॉल फॉर्म में और डिफ्यूजिबल फॉर्म में। यानी प्रोटीन से अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, लिपिड से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इसी फॉर्म में लाने के अमल को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व, आया एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है? दो तरह के डाइजेशंस होते हैं हमारे बॉडीज में। एक को मैकेनिकल डाइजेशन कहा जाता है, वो डाइजेशन जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते, उसे कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। यानी जिस तरह हम बोलस ले लेते हैं, एक बड़ा नवाला अपने मुंह में लेके जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे टीथ इनकी ग्राइंडिंग करते हैं, उसको चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मैस्टिकेशन। अब वो खुराक को जो चबाया जाता है, उसको जो स्मॉल और सिंपल फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में लाया जाता है, सो ये हमारे यहाँ मैकेनिकल डाइजेशन है, क्योंकि देयर इज नो एंजाइम इन्वॉल्व इन मैस्टिकेशन प्रोसेस। या फॉर एग्जांपल मैदे के अंदर चर्निंग प्रोसेस, ग्राइंडिंग प्रोसेस होते हैं, बगैर एंजाइम्स के अगर होता है तो इसे मैकेनिकल डाइजेशन होता है। क्योंकि बाज जिस तरह माउथ में मैकेनिकल प्लस केमिकल दोनों डाइजेशन होती है, इवन स्टमक में भी मैकेनिकल प्लस केमिकल दोनों डाइजेशन होती है। इसी तरह केमिकल डाइजेशन वो डाइजेशन है जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। जिस डाइजेशन के यानी वो प्रोसेस जिस पर ये लार्ज कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं सिंपल, स्मॉल और डिफ्यूजिबल फॉर्म में, लेकिन किसकी मदद से? एंजाइम्स की मदद से, केमिकल्स की मदद से। तो इसे कहते हैं केमिकल डाइजेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइम इधर इन्वॉल्व है या नहीं है, दो तरह के डाइजेशन होते हैं, मैकेनिकल प्लस केमिकल। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेस पे भी दो टाइप, एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, डाइजेशन आउटसाइड द सेल, एंड इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, डाइजेशन विद इन द सेल। सेल के अंदर भी डाइजेशन होती है, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल फॉर्म में आते हैं एंजाइम्स की मदद से, उसे कहा जाता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। एंड बिटवीन द सेल, सेल के बीच भी होता है, सेल के अंदर नहीं होता, इसे एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं। अब व्हाट इज डाइजेशन के दो पार्ट होते हैं, इंजेशन, इजेशन। इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन। इजेशन मीन रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से बेकार मादों को निकालना, इसे इजेशन कहा जाता है। हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ, पैरेंक्स, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन
ऑर्गन्स पे मुश्तमिल होते हैं। जिस तरह आप लोग लाइन में पढ़ते थे कि ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिस्टम, इसी तरह माउथ, पैरेंक्स, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये कंबाइन होते हैं तो इन्होंने बनाना होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके साथ एक्सेसरी ऑर्गन्स भी हैं जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है लेकिन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ऐसे ऑर्गन्स कहलाते हैं एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन। जिस तरह लीवर, पेनक्रियास, जिगर और लबलबा जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है लेकिन डाइजेशन में हेल्प देता है। सो दीज ऑर्गन इज नोन एज accessory organs।